चाह थी, न और कोई राह थी। टूटे हुए सपने और सांसों की आह थी, न जीने की चाह थी। नैनों का नेस ने ममता का बंधन, आशा आशीष चाहे बिखरा हुआ मन। फिर ना कहीं खिलते ना होता मधुबन, जन्मों का प्यार दिया कह के हमारी बेटी, हमारी बेटी। हेलो, हम राय बहादुर हवेली राम जी के नौकर बोल रहे हैं। माधव, आप कौन सा बोल रहे हैं? जी बाबूजी, था तेरे की बाबूजी, वो हम समझे कोई और बोल रहा है। जी जी, कार में कंबल नहीं रखे, भूल गए बाबूजी। जी 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 बाबूजी, क्षमा। बाप रे बाप, वो नहीं उठा सकती थी ये फोन, हमने काहे उठाया फोन और मुसीबत सिर पे मोल ले ली। पता नहीं कहाँ घूमती फिरती है महारानी बनी हुई। रे माधव, कि हमरे बारे में का बड़बड़ा रहा था रे तू? वो बात ठीक है, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओए छोड़ना, ये बता हमरे बारे में का बड़बड़ा रहा था? हम कहाँ बड़बड़ा रहे थे, हम तो हाँ, हम कह रहे थे कि तुम महारानी जैसी दिखती हो। सच? सच? हाय, हम तुम्हें महारानी जैसे दिखे हैं? सच? सच? अरे बाप रे, क्या हुआ? हम तेरे और टेलीफोन के चक्कर में यही भूल गए कि किचन में गैस है। तो गैस पे सब्जी है। तो जल गई रे दैया। अरे रुक रे माधव, रुक। सब्जी पड़ी है। हम सब्जी उतार के रख के आई हैं। सच? गोमती, तू कितना ख्याल रखती है री हमारा। सच कहूं, तेरे चक्कर में तो हम घर का कामकाज तक भूल जाते हैं, यहाँ तक कि बाबूजी का हुक्म भी भूल जाते हैं। और फिर जानती हम क्या कहलाते हैं? कामचोर। ना ना, तू कामचोर ना है रे। तो तू मैं तो तू तो मैं तो तू तो दिल का चोर है रे। किसका चुराया हमने दिल? एकदम अनाड़ी है। बाबूजी ठीक कवे हैं, तुझे समझाना बहुत मुश्किल है रे। एकदम बुद्धू बुद्धू कहीं का। हाँ, तू सही कहती है। बाबूजी भी हमें आज फोन पर डांटा और बुद्धू कहा 2 बार। काहे डांटा तुझे? वो हम कार में कंबल नहीं रखे थे ना। माधव, एक बात पूछूं? ये बाबूजी रोज कार में कंबल रखकर काहे ले जावे हैं? तुझे नहीं मालूम? गोमती, जानती है हमारे देश में कितने बच्चे फुटपाथ पर सोते हैं? और ठंडी के दिनों में उन बेचारों के पास तन ढकने को कपड़ा तक नहीं होता, और वो ऐसे ही सर्दी में ठिठुर ठिठुर कर मर जाते। हाँ, ये बात तो है। हमारे बाबूजी हर साल खूब सारे कंबल मंगाते हैं और हर रोज 15-20 कंबल अपनी कार में रखकर ले जाते हैं, और फिर शाम को फैक्ट्री से लौटते वक्त फुटपाथ पर उन बच्चों को बांट देते हैं ताकि उन्हें ठंडी ना लगे। ये बात तो हमें पता ही ना थी। बाबूजी तो बड़े पुण्य का काम करे हैं। वही तो धर्मात्मा आदमी है, धर्मात्मा। देवता है री देवता।
जब वो बच्चों को कंबल बांटते होंगे तो बच्चे उनको कितनी दुआएं देते होंगे, नहीं? तो जानती है गोमती, मैं यहां कैसे आया था? हाँ तो 1 साल पहले की बात है। हम अपने गांव से इस शहर में रोजी रोटी ढूंढने आए। बहुत भटके, बहुत ठंडी थी, रात दिन भूखे प्यासे भटकते रहे हम, लेकिन कोई काम नहीं मिला। उस रोज भी हम कई दिनों से भूखे प्यासे पड़े हुए थे। ठंडी, बहुत सूखे पत्ते की तरह कांप रहे थे हम। याद है मुझे वो दिन, एक तो भूखा प्यासा, ऊपर से जोरों की ठंडी। फिर जब भी उसे याद करता हूं कांप उठता हूं मैं, कांप उठता हूं मैं। माधव अभी तक नहीं आया, पता नहीं कहाँ चला गया। माधो बेटा, तू आ गया रे। मेरे पास वक्त बहुत कम है। मैं जब तक तुझे जी भर के देख नहीं लूंगी मुझे चैन नहीं आएगा रे। तू कहाँ चला गया था? मेरे जाने के बाद तू शहर चला जा, वहाँ नेकी और ईमानदारी से काम करना। भगवान तुझे तेरी मंजिल दे देंगे। माँ, माँ। क्यों चली गई माँ? माँ क्यों चली गई माँ? क्या बात है बेटा, तुम अभी तक सोए नहीं? मुझे बहुत ठंडी लग रही है। ओह बाबूजी, लो बेटा, लो ये कंबल ओढ़ लो, सर्दी कम हो जाएगी। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है बाबूजी। अरे इसके लिए तुम्हें पैसे नहीं देने पड़ेंगे। ये तो मैंने कंबल तुम लोगों के लिए ही खरीदे हैं। लो बेटा, ओढ़ लो, लो। धन्यवाद बाबूजी। जीते रहो बेटा, जीते रहो, जीते रहो। बाबूजी, 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 बाबूजी। क्या बात है बेटा? हमें कोई काम चाहिए बाबूजी। हम अपने गांव से इस शहर में काम की तलाश के लिए आए थे बाबूजी। हम भिखारी नहीं है बाबूजी। तुम क्या काम करना चाहते हो? बाबूजी, हम ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं है,
लेकिन हम कोई भी काम कर सकते हैं बाबूजी। 2 दिन से कुछ खाया नहीं बाबूजी, भूखे हैं हम। क्या क्या कह रहे हो बेटा? क्या तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया? हाँ बाबूजी, पेट पीठ से लग गया है बाबूजी। ओह, हम आपके हाथ जोड़ते हैं बाबूजी, आपके पाँव पकड़ते हैं, हमें कोई काम दे दीजिए बाबूजी। उठो। हम भिखारी नहीं हैं उठो बाबूजी। बेटा, उठो उठो। देखो बेटा, इंसान को जिंदगी में कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। क्या नाम है तुम्हारा? माधव। माधव बेटा, समझो समझो तुम्हारी मायूसी के दिन खत्म हुए। तुम्हें काम मिल गया। आओ, आओ मेरे साथ आओ। बाबूजी, आओ मेरी गाड़ी में बैठो। हम कहीं सपन तो नहीं देख रहे? अरे बैठो तो सही। आओ चलो। चलो ड्राइवर, बैठो बेटा। अरे अरे अरे, वहां नहीं, यहाँ मेरे पास ऊपर बैठो। यहाँ बैठो बेटा, बैठो। संगीता बेटी। जी डैडी। ये है माधव, हमारे घर का नया सदस्य। आज से ये भी इसी घर में रहेगा। माधव बेटा, बहुत अच्छा हुआ तुम मिल गए। अभी कल ही हमारी संगीता बेटी क्या आया अपनी बीमार मां को देखने गांव चली गई है। इतने बड़े मकान में हमारी संगीता बेटी बिल्कुल अकेली हो गई। देखो, आज से तुम बागेश्वरी का सारा काम देखोगे। हाँ? माधव, हमरे बाबूजी तो सचमुच बहुत नेक इंसान है। हमें एक बात तो बता, हमरी संगीता बेबी की पहली वाली आया बागेश्वरी देवी अब तक लौटी काहे नहीं? वो अपनी बीमार माँ को देखने गांव गई थी, पर उसकी माँ बची नहीं। उसके बाद बागेश्वरी देवी खुद बीमार पड़ गई। जानती है, बाबूजी अब हर महीने उसे मनी ऑर्डर से पैसे भिजवाते हैं। हाँ? ताकि वो अपना इलाज कर सके और अपनी बेटी रत्ना को पढ़ा सके। तो गोमती, ये है हमारे बाबूजी। बाबूजी अजी सुनते हो? हाँ। अब ये कब ठीक होगा बताइए? पता नहीं। अरे क्या हुआ भाई? और कितनी देर लगेगी ठीक होने में इसे? बाबूजी पता नहीं कितनी देर लगेगी। तो आप दूसरा स्कूटर कीजिए। ठीक है, देखता हूँ। क्या बात है भाई साहब? क्या आपका ऑटो खराब हो गया है? जी हाँ भाई साहब। आप लोगों को जाना कहाँ है? बस क्या बताएं भाई साहब, हम इस शहर के लिए नए हैं, किसी जरूरी काम के सिलसिले में यहाँ आए थे। अच्छा। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ के अनाथालय में जाना चाहते हैं। अगर आप हमें अनाथालय में छोड़ दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अनाथालय? आप अनाथालय क्यों जाना चाहते हैं? क्या बताएं भाई साहब, इस बच्ची का नाम हेमा है। हम जिस ट्रेन से आ रहे थे उसी ट्रेन में ये बच्ची भी अपनी माँ के साथ सफर कर रही थी। अच्छा। और वो रास्ते में पता नहीं इसकी माँ को क्या हुआ, कोई बीमारी थी या क्या, कि वो अचानक उसको कुछ दौरा सा पड़ा और उसने ट्रेन में ही दम तोड़ दिया। अच्छा। पास ही हम लोगों की सीट थी। मरने से पहले उसने हमें कहा था कि इस बच्ची का उसके अलावा और कोई इस दुनिया में नहीं है। अब क्या करते भाई साहब, इस बच्ची को अपने साथ ले आए और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के लोग
इसकी माँ की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए अपने साथ ले गए। तो क्या करते, इसको हम किसी अनाथालय में छोड़ देंगे, इसलिए साथ ले आए। बड़ी प्यारी बच्ची है, अगर आप मुनासिब समझें तो आप इसे मुझे गोद दे दीजिए, मैं इसे अपनी बेटी बनाकर पाल लूंगा। भाई साहब माफ कीजिएगा, मैं इस बच्ची को किसी अनजान व्यक्ति के हवाले नहीं कर सकता। अगर आप हमें अनाथालय छोड़ दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। आइए मेरी गाड़ी में बैठें, मैं आप लोगों को अनाथालय छोड़ दूंगा। ड्राइवर, इन लोगों का सामान रखो। आओ। अरे भाई तुम्हारे कितने पैसे हुए? 30 रुपए हो गए। 30 रुपए यहाँ तक के? जी। लो। लो बेटा, रखो। आइए। आओ, बैठिए, बैठिए आप, बैठिए। चलो ड्राइवर। आइए साहब। भाई साहब, ये आप हमें कहाँ ले आए? आप तो हमें अनाथालय ले जाने वाले थे। पहले आप गाड़ी से नीचे उतरिए तो सही। देखिए भाई साहब, हम एक शरीफ आदमी हैं। आप तो हमें अनाथालय छोड़ने वाले थे ना? आप तो खामखा घबरा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। ये ठीक है, ये अनाथालय नहीं है, मेरा घर है। मेरा नाम हवेली राम है और मैं इस शहर का एक इज्जतदार इंसान हूँ। देखिए, आप लोग इस शहर में बिल्कुल नए हैं, इस नाते से आप लोग मेरे मेहमान हैं। पहले आप लोग नाश्ता पानी कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको अनाथालय छोड़ाऊंगा। आइए, आइए भाऊजी, आप भी आइए। आओ बेटा। आइए प्लीज, आइए। गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। पानी पियोगी बेटा? ये है हमारे घर का सेवक माधव। अच्छा। वैसे तो ये इस घर का सेवक है, लेकिन ये इस घर का एक सदस्य भी है। हम सब लोग इसे अपनी बेटे की तरह प्यार करते हैं। माधव। जी बाबूजी। वो संगीता बेटी नजर नहीं आ रही। बाबूजी वो गार्डन में खेल रही हैं। अच्छा अच्छा, किसके साथ? जी गोमती के साथ। अच्छा ठीक है, जाओ तुम इन लोगों के लिए नाश्ता वगैरह तैयार करो। जी बाबूजी। गुड आफ्टरनून पापा। गुड आफ्टरनून अंकल। गुड आफ्टरनून आंटी। नमस्ते। नमस्ते। ये है मेरी बेटी संगीता। अच्छा। और ये है इसकी आया गोमती। बेटी, ये है हेमा। इसे अपने साथ ले जाओ, खिलाओ इसे। हैं? आओ जाओ बिटिया, बेटी, आओ। जाओ। चलो। भाई साहब जी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, क्योंकि आपके बारे में मैंने गलत सोचने की भूल की है। और वैसे भी आप जानते हैं कि आज के ज़माने में अनजान व्यक्ति भरोसे के काबिल तो होता नहीं। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन अब आप हमारे लिए अनजान नहीं रहे हैं, क्योंकि हम आपको जान गए हैं कि आप वाकई एक इज्जतदार इंसान हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस गलती को क्षमा कर देंगे। ये आप क्या कर रहे हैं? आपकी जगह अगर मैं होता तो शायद मैं भी ऐसे ही करता। खैर छोड़िए, आप लोगों ने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया। जी वो हेमा के बारे में तो मैं आपको सब कुछ बता ही चुका हूँ। जी। मेरा नाम प्रशांत है। मैं पंजाब के गांव में एक अध्यापक हूँ। और ये मेरी पत्नी आशा। अच्छा अच्छा, आप लोग यहाँ किस सिलसिले में आए हैं? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? नहीं धन्यवाद जी। वो क्या है कि दरअसल मेरा छोटा भाई इसी शहर में रहता है। अच्छा। हमारे दो बेटे हैं, विजय और प्रकाश। वो अपने चाचा के ही पास रहते हैं यहाँ। अच्छा, अच्छा। यहीं पढ़ रहे हैं जी। तो बस उनसे मिलने के लिए आए थे। बहन जी, परिवार के नाम पर
इतने बड़े बंगले में हम केवल 4 प्राणी रहते हैं। मैं तो चाहता था कि मेरा इतना बड़ा परिवार होता जो इस बंगले में समा जाता और मैं उनकी सेवा करता, लेकिन शायद विधाता को मंजूर नहीं था। मेरी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका है और संतान के नाम पर केवल एकमात्र मेरी बेटी संगीता ही है। उसी के लिए मैंने आपसे हेमा को मांगा है। बाबूजी चाय। अरे हेमा बेटी को भी कुछ खिलाया कि नहीं? जी हाँ। आप लोग सफर से आए हैं, थक गए होंगे। चाय नाश्ता करके थोड़ी देर आराम कर लीजिए, फिर मैं आपको अनाथालय छोड़ आऊंगा। नहीं भाई साहब, अब हम अनाथालय नहीं जाएंगे। हम जान चुके हैं कि आप एक अच्छे इंसान हैं। इस बच्ची की परवरिश भी आप अपनी ही बच्ची की तरह करेंगे। क्या? इस अनाथ बच्ची को भी हम आपके आश्रय छोड़ते हैं। मैं आप लोगों का बड़ा आभारी हूँ। आप लोगों ने मेरे मन की मुराद पूरी कर दी। मैं किन शब्दों में आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं? डैडी ने हमें तुमसे कुछ भी पूछने के लिए मना किया है। मैं जानती हूँ तुमने पेट भर के खाना नहीं खाया ना। लो खा लो। नहीं, हमारा खाने का दिल नहीं है। तुम क्या चाहती हो, मैं भी पेट भर के खाना नहीं खाऊं? मैं जानती हूँ तुम्हें तुम्हारी माँ की याद आ रही है ना। जानती हो मेरी भी माँ नहीं है, मुझे भी अपनी माँ की बहुत याद आती है, पर मेरे डैडी मुझे बहुत प्यार करते हैं। लो खा लो। नहीं, हमें भूख नहीं है। तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हारी वजह से भूखे पेट सो जाऊं? नहीं। तो फिर खाओ। आज से तुम मेरी बहन। देखिए बाबूजी, हमने हेमा बेबी को भी तैयार कर दिया। अरे वाह वाह वाह, इन कपड़ों में तो हमारी हेमा बेटी बिल्कुल राजकुमारी लग रही है। डैडी, आप हेमा का एडमिशन कौन से स्कूल में करवाएंगे? बेटा, जिस स्कूल में तुम कहो वहाँ करवा दे। डैडी, आप हेमा का एडमिशन मेरे स्कूल में करवा दीजिए ना। ऑलराइट, हम अपनी हेमा बेटी का एडमिशन तुम्हारे ही स्कूल में करवा देते हैं। अच्छा, अब चलो बिल्कुल। हेमा बेटी, अब तुम हमारी बेटी हो और हम तुम्हारे डैडी। अब से तुम हमें जी या आप कह के नहीं पुकारोगी, बल्कि डैडी कह के पुकारोगी। क्या बात है हेमा बेटी, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं कि तुम बहुत उदास सी रहती हो। देखो बेटी, जिंदगी की डगर में जो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं वो लोग अक्सर भटक जाते हैं। और वैसे भी जिंदगी तो एक संघर्ष है, इसे आदमी को अपने आप ही करना पड़ता है। इसीलिए बेटी, अपने अतीत को भूलकर अपने भविष्य को संवारने की कोशिश करो। आओ जल्दी चलो, स्कूल के लिए देर हो रही है। आओ संगीता बेटी। चल रही बढ़ के नीचे रस पी जा लांगुड़िया, चरखी चल रही बढ़ के नीचे रस पी जा लांगुड़िया। सेठ जी हैं क्या? जी बाबूजी तो नहीं है। लेकिन तुम? जी हम उनके नौकर माधव। अच्छा अच्छा, कब आएंगे सेठ जी? जी फोन तो आया था, आने ही वाले होंगे साहब, लेकिन आपको हम पहचाने नहीं। मैं उनका दोस्त हूँ, उनसे मिलने के लिए आया हूँ। मेरा नाम राजेश मोदी है। राजेश मोदी? अरे वो 7 समुंदर पार, वो कौन सा देश है वो? अमेरिका। अमेरिका? आप अमेरिका वाले? अरे वाह, सेठ जी आपके बारे में बहुत बातें करते हैं। सच? जी। देखा, मैं ना कहता था, मुझे बहुत याद कर रहा होगा वो। बहुत खुश होंगे आपको देखकर। आइए 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 साहब, आइए आइए, बैठिए साहब, हम आपके लिए चाय नाश्ता बनाते हैं। बाबूजी आने ही वाले होंगे। ब्यूटीफुल हीना, आई एम सो हैप्पी टुडे। जानती हो, आज मैं अपने दोस्त से कितने सालों के बाद मिल रहा हूँ। आई एम सो एक्साइटेड। मैं उससे मिलने के लिए बहुत बेताब हूँ। हाँ, हम लोगों को इस तरह अचानक देखकर
भाई साहब चौंक जाएंगे। तुम्हें याद है नीना, जब हम अमेरिका जा रहे थे तो मुझे हवेली राम ने कहा था कि दोस्त, ये देश छोड़कर मत जाओ। जिस तरह पौधा जड़ से उखड़कर जीवित नहीं रहता ना, उसी तरह इंसान भी अपनी मातृभूमि को छोड़कर चैन से नहीं रह सकता। मुझे याद है, लेकिन तुमने उनकी एक भी नहीं मानी थी। लेकिन राजेश, ये भी सच है कि अपने देश की मिट्टी की भीनी भीनी सुगंध मुझे हमेशा अपनी ओर खींचती रही। अरे राजेश! अरे व्हाट अ सरप्राइज! मजा आ गया। नमस्ते भाभी, नमस्ते। और सुना दोस्त, कैसा था? अरे बिल्कुल वैसा ही हूँ जैसा तू अमेरिका जाते हुए मुझे छोड़ के गया था। ना एक तिल घटा हूँ और ना ही एक तिल बढ़ा हूँ। दादी दादी, मैं पार्क में खेलने जाऊँ? पहले इनसे मिलो बेटा। ये तुम्हारे अंकल, ये तुम्हारी आंटी, ये मेरी बेटी संगीता और वो हिमा, और वो है गोमती, मेरी दोनों बेटियों की आया। जाओ बेटी, जाओ खेलो जाओ। गोमती, बच्चियों का ख्याल रखना। जी बाबूजी, चलो। अरे अरे बैठो भाई, बैठो। बैठिए भाभी जी। तुम्हें मैडम। और सुनाओ भाई राजेश, हिंदुस्तान में कितने दिन रुकने का इरादा है? भाई हम तो आप यहाँ परमानेंट सेटल होने के लिए आए हैं। हाँ। भाभी जी, क्या ये बिल्कुल ठीक कह रहा है? जी भाई साहब, ठीक कह रहे हैं। अरे भाई, ये उल्टी गंगा कैसे बहने लगी? ये तो अमेरिका की तारीफ करते नहीं थकता था, फिर ये अचानक हिंदुस्तान वापस आने का प्लान कैसे बना? दोस्त, अमेरिका में जाकर पता लगा कि धन दौलत ही सब कुछ नहीं है। वहाँ पैसा जरूर है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान जैसी संस्कृति नहीं है। अरे इसीलिए तो कहा जाता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तुमने बिल्कुल ठीक कहा मेरे दोस्त। ये तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम हिंदुस्तान वापस लौट आए, क्योंकि तुम्हारे जैसे काबिल लोगों की हिंदुस्तान में भी बहुत जरूरत है। अच्छा, वादा करो कि तुम हिंदुस्तान छोड़कर विदेश में जाकर बसने का ख्याल कभी अपने दिल में नहीं लाओगे। वादा करता हूँ दोस्त, आज के बाद ये बात कभी नहीं करूंगा, मैं काम करूंगा। भाई साहब, भाभी जी नहीं दिखाई दे रही हैं, बाजार गई हैं क्या? क्या बात है दोस्त? भाभी कहाँ है? तुमने जवाब नहीं दिया। राजेश, तेरी भाभी अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या? कब हुआ? आपने हमें खबर तक नहीं दी। अभी कुछ अर्सा पहले शारदा को मलेरिया हो गया, उसके बाद उसे जॉन्डिस हो गया। मैंने बहुत इलाज कराया, लेकिन मैं उसे बचा नहीं पाया। और एक दिन अचानक मुझे रोता बिलखता हुआ छोड़कर इस दुनिया से चली गई। राजेश, मैंने तुम्हें इसीलिए खबर नहीं की। मैं जानता था ये खबर सुनकर तुम फौरन अमेरिका से हिंदुस्तान पहुंचोगे। एक तरफ तो दोस्त कहते हो और दूसरी तरफ इतना बड़ा हादसा हो गया और तुमने हमें बताया तक नहीं। कैसे दोस्त हो यार? दोस्त, मुझे गलत मत समझो। दरअसल तुम्हारी भाभी की डेथ ने मुझे अंदर से बिल्कुल तोड़ दिया था। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, इस गलती के लिए मुझे माफ कर दो। ठीक है, अभी मजा आएगा। गोमती दीदी, गोमती दीदी आई। अभी आ रही है, देखते हैं, तंग करेंगे इसे। ठीक है, हमें बुलाया बेबी? हाँ। बोलो, क्या बात है? हमको पापड़ तलने हैं। तुमने चोरी की है? हाँ, चोरी?
हमने ना ना हाँ हाँ तुमने चोरी की है। क्या तुम चोरी चोरी हमारे माधव भैया से नहीं मिलती थी? माधव हमने ना क्यों हो गई ना सिट्टी बिट्टी गुम? सच सच बताओ। बेबी हमरे तौबा, हमरे बाप की तौबा। बाबूजी से हमरी शिकायत मत करना। हम कभी माधव की ओर देखेंगे भी नहीं। हाँ तुमने तो ऐसी हरकत की है, इसके लिए तुम्हें माफ भी नहीं किया जा सकता। इसलिए हमने फैसला किया है कि तुम्हारी शादी जल्द से जल्द की जाए। हमने तुम्हारे लिए लड़का देख लिया है। देखने में तो ठीक है, जब बोलता है फूल झड़ते हैं मुझसे, तुतलाता है, कुछ ऐसे ही बोलता है ना। अल्लाह के नाम पे एक पैसा दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे एक पैसा दे दे बाबा। भिखारी है क्या वो? I said don't talk। तिरछा देखता है, सर के बाल उड़े हुए हैं, शेर पे सवा शेर। क्या बेबी हमरे माधव का क्या होगा? अरे अरे गोमती दीदी घबराती क्यों हो? तुमने तो अपने दूल्हे राजा का नाम ही नहीं पूछा। क्या है? अरे भाई माधव भैया। राजेश, राजेश, क्या बात है? नींद नहीं आ रही? क्या सोच रहे हैं? नीना, मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं अमेरिका जा रहा था तो मेरे सामने डॉक्टर ने कहा था कि शारदा भाभी कभी मां नहीं बन सकती। फिर ये बच्ची है, मेरा मतलब है कि संगीता और हेमा। हाँ, जब भाई साहब ने बच्चों से हम लोगों को मिलवाया था तब मैं भी एकदम से चौंक उठी थी कि ये बच्चे। कहीं नीना ऐसा तो नहीं कि हवेली राम ने दूसरी शादी कर ली हो? नहीं, भाई साहब भाभी जी को बहुत प्यार करते थे। उनकी डेथ के बाद दूसरी शादी नहीं, ये नहीं हो सकता। तो फिर ये हेमा और संगीता कहाँ से आ गई? आप क्यों इतना परेशान हैं? हम लोग भाई साहब के यहाँ चल रहे हैं ना, उन्हीं से पूछ लेंगे। चलिए अब सो जाइए, बहुत रात हो गई। चलिए सोइए। एक बात पूछूं हवेली, बुरा तो नहीं मानोगे? अरे आज तक मैंने तेरी किसी बात का बुरा माना है जो मानूंगा? बोल, क्या पूछना चाहता है? अरे निसंकोच होकर पूछ। हवेली, मुझे याद है कि जब हम अमेरिका जा रहे थे तो डॉक्टर राकेश ने कहा था कि शारदा भाभी कभी मां नहीं बन सकती। फिर ये हेमा और संगीता कहाँ से आ गई? राजेश, मैं जानता था कि ये बात तुम दोनों को बहुत परेशान कर रही है कि तुम्हारी भाभी के मरने के बाद शायद मैंने दूसरी शादी कर ली हो। लेकिन राजेश, तुम्हारी भाभी की याद मेरे दिल में इतनी गहराई तक बैठ गई थी कि मैं दूसरी शादी की बात सोच भी नहीं सकता था। जब डॉक्टर राकेश ने कहा था कि शारदा कभी मां नहीं बन सकती, तो उसकी बहन ने कहा था कि मैं अपनी दूसरी संतान तुम्हें गोद दे दूंगी। तो क्या ये संगीता और हेमा शारदा भाभी की बहन की बेटी हैं? नहीं मेरे दोस्त, हेमा और संगीता शारदा की बहन की बेटियां नहीं हैं। शारदा की बहन ने जब उसकी दूसरी संतान हुई तो उसने अपनी संतान को हमें गोद देने से मना कर दिया। उसने सोचा बच्चे को उसकी मौसी शायद इतना प्यार न दे सके जितना उसे उसकी मां दे सकती है। उन्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। निसंतान माँ की ममता जन्म देने वाली माँ की ममता से कहीं अधिक होती है। तुम तो जानती हो भाभी, शारदा को बच्चों से कितना प्यार था। ये उसके भाग्य की विडंबना कहो या मेरी कर्मों का फल।
कि वो कभी मां नहीं बन सकी और हमारा घर सूना का सूना रह गया। उसके इस सूनेपन को दूर करने के लिए मैं अपने भाई के यहां गया और उससे उसका बच्चा गोद लेने के लिए मैंने कहा, तो उसने भी साफ इनकार कर दिया। ये खबर जब मैंने शारदा को दी तो मैंने कौन से पाप किए हैं जो तूने अब तक मेरी कोख सूनी रखी है? शारदा, अरे शारदा, शारदा हौसला रखो। भगवान सब ठीक करेगा, सब ठीक करेगा। भला कोई अपने कलेजे का टुकड़ा निकाल कर किसी को गोद क्यों देगा? जरा सोचो शारदा, अगर तुम्हारा अपना बच्चा होता तो क्या तुम उसे किसी को गोद दे देती? ये हमारी ही गलती थी जो हमने उनसे उनका बच्चा गोद मांगा। लेकिन हम अब बच्चा गोद जरूर लेंगे, लेकिन अनाथालय से। अनाथालय से? हाँ। क्या अब हम बच्चा अनाथालय से लाएंगे? हाँ शारदा, सच? हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मैं तो अनाथालय से सारी जानकारी भी कराया हूँ। अब देखना, आज शाम को ही तुम्हारी गोद में एक प्यारा सा बच्चा होगा। आज शाम को? सच? अरे बातों बातों में ही कितनी देर हो गई। अब ऐसा करें आप लोग कि मेरे गरीब खाने पर ठहर जाएं, सुबह नाश्ता पानी करके यहीं से अपने घर चले जाइएगा। अरे व्हाई नॉट? क्यों मैडम, क्या ख्याल है? अच्छा ख्याल है। अरे अपना घर है, गैर का घर मत समझना। चलो जी, रुक जाते हैं। आओ चलिए, चलिए आराम करें। दोस्त, शायद भगवान को हमारी ये खुशी मंजूर नहीं थी, या फिर शारदा के भाग्य में संतान का सुख नहीं लिखा था। संगीता के इस घर में आने के कुछ महीने बाद ही शारदा बहुत सख्त बीमार पड़ गई और कुछ ही दिनों के बाद वो हमें छोड़कर इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चली गई। भाई साहब, होनी को कौन टाल सकता है? भगवान की जो इच्छा थी वही हुआ। हाँ, जाते जाते भाभी जी को माँ बनने का सौभाग्य मिला, ये सोचकर संतोष करना चाहिए। भाई साहब, भाभी जी के ना रहने के बाद संगीता के पालन पोषण में आपको काफी परेशानी हुई होगी। भाभी, संगीता की देखभाल के लिए मैंने भागेश्वरी देवी को उसकी आया के रूप में नौकर रख लिया। भागेश्वरी की एक बेटी थी रत्ना, वो उसे भी अपने साथ गांव से यहीं ले आई। संगीता और रत्ना दोनों में आपस में बहुत प्यार था। दोनों एक साथ खेलती, एक साथ खाती थी। लेकिन भागेश्वरी इस वक्त है कहाँ? उसकी माँ बीमार थी, इसलिए उसे गांव जाना पड़ा। उसकी जगह मैंने गोमती को संगीता की देखभाल के लिए रख लिया। भाई साहब, आपने हेमा के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। भाभी जी, जिंदगी के किस मुकाम पर कोई कब कहां मिल जाए और अपना बन जाए, ये कोई नहीं कह सकता। हेमा भी अचानक मेरी जिंदगी में बेटी बनकर आई। प्रशांत बाबू अनाथ हेमा को अनाथालय छोड़ने जा रहे थे, तो मैंने उनसे हेमा को अपनी गोद के लिए मांग लिया
और फिर उसे अपनी बेटी बना लिया। तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, लेकिन दोस्त हमारी दास्तान भी कुछ तुमसे मिलती जुलती है। मैं कुछ समझा नहीं दोस्त। तुम्हारी भाभी की मैंने बहुत से डॉक्टरों से जांच कराई, लेकिन हर किसी ने यही कहा कि ये कभी मां नहीं बन सकती। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? बच्चे के बिना हमारा जीवन अधूरा हो गया है। बच्चे की चाहत में नीना का श्वास दिन ब दिन गिरता चला गया। दोस्त, हम भी चाहते हैं कि हमारे आंगन में भी फूल खिले, और ये फूल तुम खिला सकते हो। अगर बुरा ना मानो तो मैं तुमसे कुछ मांग सकता हूं। अरे राजेश, मेरी जायदाद, धन दौलत, इस पर जितना मेरा हक है पगले उतना ही तेरा भी है। तू मांग, जो मांगना चाहता है मांग ले। तेरा ये दोस्त तेरी किसी भी मांग को ठुकराएगा नहीं, तुझे निराश नहीं करेगा। मैं जानता हूं दोस्त, तुम हमें मना नहीं करोगे। हम चाहते हैं कि तुम अपनी दूसरी बेटी हेमा हमें गोद दे दो। क्या कहा? हेमा बेटी को मैं तुम्हें गोद दे दूं? सच दोस्त, हम उसे इतना प्यार देंगे कि उसे कभी भी प्यार की कमी महसूस नहीं होगी। भाई साहब, आपने जवाब नहीं दिया। सच सच दोस्त, हम उसकी परवरिश बड़ी दिल से करेंगे। भाई साहब, भगवान के लिए आप हेमा को हमें दे दीजिए। आपका ये उपकार हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आपकी कृपा से मुझे भी माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। देखो देखो दोस्त, अगर तुम बेटी को नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, हम तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे। नहीं दोस्त, ये बात नहीं है। दरअसल हेमा से मैं अपनी संतान से बढ़कर भी प्यार करने लगा हूं। भला कोई अपने कलेजे का टुकड़ा किसी और को क्यों देगा? बच्चे की चाहत में मैं बड़ा खुदगर्ज हो गया था दोस्त, मुझे माफ कर देना। माफी मांग के मुझे शर्मिंदा मत करो दोस्त। बिन बच्चों के माँ बाप के दुख दर्द को मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी इस दर्द को महसूस कर चुका हूँ। बच्चों की चाहत में शारदा को मैंने दिल दिल करके मरते हुए देखा है। भाभी जी, मैं आपकी ममता को शारदा की तरह सिसकते हुए नहीं देख सकता। मैं आपकी झोली खुशियों से भर दूंगा। सच भाई साहब? दोस्त, तुम्हारा ये उपकार हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। सच दोस्त, कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। हेमा, हेमा, बेटे तैयार हो जाओ, तुम्हारी ड्रेस प्रेस करके रख दिया। क्या बात है, बड़ा मुस्कुरा रहे हो आज? नीना, जब से हेमा इस घर में आई है ना, मेरे होठों ने मुस्कुराना सीख लिया है, वरना कई अरसे से तो मेरे होठों से मुस्कुराहट ही गायब हो गई थी। सच कह रहे हो, बिना बच्चे के हमारा जीवन कितना सूना था, लेकिन हेमा के आते ही सब कुछ बदल गया। हमारा घर आंगन खुशियों से भर गया। सच नीना, आज तुम्हें खुश देखकर मैं कितना खुश हूं। पिछले दिनों को याद करता हूं तो दिल कांप उठता है। कितनी मायूस, खामोश और गुमसुम थी तुम। और तुम भी तो कितना उदास रहते थे, मुझसे बात ही नहीं करते थे तुम। और जब से हेमा आई है
हर वक्त चहकते रहते हो, हर वक्त कहते रहते हो हेमा ने नाश्ता किया, हेमा तैयार हुई, हेमा ने ये किया, हेमा ने वो किया, हेमा हेमा हेमा। अजी जनाब, हमारी बात छोड़िए, अपनी कहिए। अब आपको भी तो हमारे लिए टाइम नहीं है, हमेशा हेमा के बारे में ही सोचती रहती हो। अब मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं है कि बैठ के तुम्हारे साथ बातें करूं। मुझे अभी हेमा के लिए नाश्ता बनाना है। अरे जरा मेरा चश्मा तो दे दोगी? अपने आप ले लो। हाँ? पापा ये लो चश्मा। अरे सो स्वीट, मेरा बेटा इतना अच्छा है, पापा का इतना ध्यान रखता है। अरे नीना, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, अब मेरे पास मेरा बच्चा आ गया है। अरे क्या बात, तुमने अभी तक स्कूल ड्रेस नहीं डाली? अरे बेटा देर हो रही है, जाओ ना, जल्दी जाकर, जल्दी जल्दी डालो। शाबाश। बाबूजी, चिट्ठी। बागेश्वरी की चिट्ठी है। अच्छा, क्या लिखा है? बागेश्वरी बहुत बीमार है। बीमार? हाँ, तुम ऐसा करो जी, कल सुबह ही बागेश्वरी के गांव चले जाओ। जी अच्छा। भगवान न करे बागेश्वरी को अगर कुछ हो गया तो रत्ना तो बेसहारा हो जाएगी। सच बाबूजी। माधव, ऐसा करना, रत्ना को तुम अपने साथ लेते आना। बहुत अच्छा। ठीक है, तुम जाने की तैयारी करो। हाँ बाबूजी। अच्छा बाबूजी। सेठ जी नमस्ते। नमस्ते। सेठ जी, हमें माधव भैया ने भेजा है। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये पता दिया था, हम ढूंढते हुए यहाँ तक आए हैं सेठ जी। पता तो हमारा ही है, वो खुद क्यों नहीं आया? सेठ जी, वो जो हमारे गांव के चाचा थे ना, उनकी लड़की की शादी थी, वो इसीलिए नहीं आया सेठ जी। मैंने तो उसे बागेश्वरी देवी की तबीयत का पता करने के लिए गांव भेजा था। सेठ जी, वो तो बहुत बुरा हुआ सेठ जी। क्या हुआ? सेठ जी, अब बागेश्वरी इस दुनिया में नहीं रही। क्या कहा? बागेश्वरी अब इस दुनिया में नहीं रही? अरे चुप हो जा बेटी, चुप हो जा। अरे अरे, जो विधाता को मंजूर था सो हो गया, मगर ये मत सोचना कि तेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं हूं ना, आज से तू मेरे साथ इसी घर में रहेगी। मैं तेरे के पिता के समान हूं बेटा। चुप हो जा बेटा। सुनो, तुम सफर में बहुत थक गए होगे, जाओ अंदर जाओ, कुछ खा पी करके आराम कर लो। जी सेठ जी। बाबूजी, हाँ। हम कुछ कहना चाहते हैं। हाँ बोलो गुमती। बाबूजी, अपनी संगीता बेबी संग खेलने खातिर अब ई तो गांव से आई गई है, तो हमारी एक विनती है। हाँ बोलो। हमें गांव जाने दें, हम अपने माधव संग एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं। ठीक है, मेरा आशीर्वाद तुम लोगों के साथ है। कल सुबह की गाड़ी से निकल जाना। जी, आओ बिटिया। देखा शारदा, भगवान की लीला भी कितनी अपरंपार है। जब हम संतान के लिए तरसते थे तो भगवान ने हमें कोई संतान नहीं दी।
आज इस घर आंगन की खुशियों को देखकर तुम्हारी तड़पती हुई गोद को जरूर शांति मिल रही होगी। संगीता के साथ साथ इस घर में मुझे हेमा बेटी का भी प्यार मिला। डैडी, कहो बेटा, कैसा लगा शॉट? एक्सीलेंट डैडी। डैडी, हाँ बेटा। आपने अब तक दवा नहीं ली। क्यों, क्या हुआ डैडी को? देखा रत्ना, कितनी जोर से खांसी लगी हुई है इन्हें। मैं अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ। अरे बेटा, डॉक्टर को फोन करने की कोई जरूरत नहीं। तुम दोनों तो ऐसे ही घबरा जाती हो। डॉक्टर ने कहा है कि मुझे मामूली सी खांसी है और कुछ भी नहीं। वो तो ठीक है डैडी, लेकिन डॉक्टर ने ये भी तो कहा है कि आपको दवा टाइम पर लेनी चाहिए। और हाँ डैडी, ये स्टिक छोड़िए। अब आपको 2 दिन तक पूरी तरह रेस्ट करना है। अच्छा। कहीं भी नहीं जाना। अच्छा, बिल्कुल ठीक। और रत्ना, डैडी का पूरी तरह से ख्याल रखना। हाँ संगीता। ओके? डैडी मैं फैक्ट्री तक होके आती हूँ। हाँ बेटा। बाय बाय बेटा। अरे रत्ना, तुझे भी तो जाना था। नहीं डैडी, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे बेटा, मेरी तबीयत को कुछ भी नहीं हुआ है। देख, तूने जो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है ना, उसका लाभ उठाने में देर नहीं करनी चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि जल्द से जल्द लेडीज गारमेंट की फैक्ट्री शुरू हो जाए। ओके डैडी, लेकिन आप अपना ख्याल रखेंगे? मैं अपना ख्याल पूरी तरह रखूंगा। तू जा बेटा, जा। डन? डन। ओके, बाय। देखो बेटा, अब तो तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम बिजनेस में मेरा हाथ बटाओ। सच पापा, मैं भी यही चाहती थी। अच्छा। तो स्वीट फिर देर किस बात की है? आज ही पापा के साथ ऑफिस जाना शुरू करो। हाँ जी। प्रॉमिस? हाँ जी। मेरी तरफ देख के बोलो, प्रॉमिस? हाँ जी। हाँ? दोस्त, आज तो मैं एक खास काम से तेरे पास आया हूँ। दोनों बेटियां अब जवान हो गई हैं। मैं सोचता हूँ कि अब उनका रिश्ता तय कर दूं। वैसे मैंने एक जगह रिश्ता देखा है। वो प्रशांत बाबू को तो तुम अच्छी तरह जानते ही होगे। वो प्रशांत बाबू जो हेमा को तुम्हारे घर छोड़ गए थे? हाँ, एग्जैक्टली वही। दरअसल प्रशांत बाबू के 2 लड़के हैं। अच्छा। प्रकाश और विजय। प्रकाश बैंक में मैनेजर है और विजय इंजीनियर। अरे वाह। अगर तुम कहो तो प्रशांत बाबू के दोनों बेटों से अपनी दोनों बेटियों की शादी की बात पक्की कर दी। अरे नेकी और पूछ-पूछ। अरे भाई, ये तो बड़ी खुशी की बात है। और फिर प्रशांत बाबू तो बड़े भले आदमी हैं। संगीता और रत्ना वहाँ खुश रहेंगी। एक सस्पेंस मैं भी तुम्हें देना चाहता हूँ। वो क्या? असल में मैंने एक खानदानी लड़का देखा है। अच्छा। बहुत ही बड़े खानदान का है और बिजनेसमैन है। अच्छा। अगर तुम कहो तो हेमा का रिश्ता उससे पक्का कर। भाई, मेरी तरफ से तो इजाजत है। वैसे भी हमें अपनी तीनों बेटियों का रिश्ता फौरन कर देना चाहिए। लेकिन एक बात है दोस्त, तीनों बेटियों की शादी मेरे खर्चे पे होगी। नहीं 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 दोस्त, मैं तेरी ये बात बिल्कुल नहीं मान सकता। तीनों बेटियों की शादी मेरे खर्चे पर होगी, मेरी कोठी के आंगन में होगी और उन तीनों की डोली मेरे यहाँ से उठेगी। तो ठीक है दोस्त, हमारी तीनों बेटियों की शहनाई भी तुम्हारे घर में बजेगी और डोली भी तुम्हारे घर से जाएगी। ये हुई ना दोस्ती वाली बात।
आँखों में भरने लगे सपनों के सब रंग, जीवन को मोल मिला रिश्तों के संग संग, मन में ही लोर उठे नाचे मोरा अंग अंग, जीवन उधार दिया कह के हमारी बेटी, हमारी बेटी। न जीने की चाहती न और कोई राह थी, टूटे हुए सपने और सांसों की आहती, न जीने की चाहती